Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Myself सूरज कुमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एग्रो करियर। तो जी हाँ, सबसे पहले हम आपके लिए खुशखबरी लेके आए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर आरपी शिव का जो मॉपअप राउंड होने वाली थी उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसी के मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए, इस मुद्दे पर कितने सीट हैं, इस बार की एडमिशन कैसे होगी, इस बार कितने फी लिए जा रहे हैं और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, आज के टॉपिक पर हम इस मॉपअप राउंड वाले पर बात करेंगे। और इसमें कितने सीट खाली हैं और कब तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, इसी को लेकर हम आज चलिए चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नोटिस बोर्ड पे, तो ये नोटिस बोर्ड हम आपको लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो को पूरा देखना है तो आप कंटिन्यू देखिए ताकि आपको बाद में कुछ छूटे नहीं। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे सीट वैकेंट रहने के कारण जो पूसा है इस बार कंडक्ट करवाने जा रही है मॉपअप राउंड। हम आपको पूरी तरह शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं। अगर इसको हम पढ़ा जाए तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, और जो कि हम लंबा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट यूजी पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम से 2021-22 फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम 3 चॉइस ले सकते हैं। लेकिन 3 चॉइस कौन कौन भर सकते हैं? ये यूजी पीजी एंड पीएचडी, चाहे जो भी डिपार्टमेंट के वो। और लास्ट डेट है इनका अप्लाई करने का है वो 26 जनवरी का लास्ट डेट है। आप 11:59 PM तक आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है आपको 29 जनवरी को मिल जाएगा, मिडनाइट बिफोर। ठीक है, 12 बजने से पहले आपको मिल जाएगा। और एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 31 जनवरी। ठीक है, 2022। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आईसीआर के काउंसलिंग के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड मॉपअप के बाद जो सीट बच गई उसकी सीट भरने की जिम्मेदारी खुद आरपी शिवपूसा करवा रही है। तो देखिए, इस बार कितना फी देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इस बार ने क्या होशियारी बढ़ती गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेल है, तो 4,000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और गर्ल्स कैंडिडेट है तो 3,500 रुपीज़। और ओबीसी वाले को 3,500 रुपीज़। और सेम गर्ल्स को भी इतना ही है। मतलब यहाँ पर कहे जाए तो यहाँ पर ओबीसी वाले को बॉय को कम 500 रुपया देना पड़ रहा है ओबीसी वाले को। लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को कम नहीं दे रहे हैं। वहीं जनरल वाले की बात करें तो 4,000, यहाँ 3,500। यहाँ पर ये नाइंसाफ़ी है। इस तरह से ये इसलिए करना चाहते हैं कि इस बार जो है कि इन पैसे देखकर लोग स्टूडेंट अप्लाई ना करें। SC ST वाले के लिए 2,000 रुपये है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक है, ये कि जो कि नाइंसाफ़ी है, आप लोग को इस पर आवाज़ उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इतना फी जमा करना पड़ेगा, जो कि आपको फिर अगर सीट नहीं मिली तो आपको नॉन रिफंडेबल है। मतलब ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ने रिटन में इस नोटिस में लिख के दे रखा है कि आपको सीट मिले या ना मिले, आपको पैसे रिटर्न नहीं होंगे। अगर आप अपना चाहते हैं अप्लाई करना मॉपअप राउंड में, तो ये नीचे जो दिए गए हैं बैंक अकाउंट नंबर, आप उसमें अप्लाई कर इस दिए हुए अकाउंट नंबर पर आप ट्रांसफ़र करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है, द प्रोसेसिंग फी फॉर एनी प्रोग्राम विल बी चार्ज फॉर द मॉपअप राउंड एडमिशन विच विल बी नाइदर रिफंडेबल नॉर एडजस्टेड इन एनी फी। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग फी है मॉपअप राउंड के लिए, ये आपको कतई वापस नहीं किया जाएगा। और ना ही अगर आपको सीट मिलता है, सौभाग्य वाली बात है, तो आपको उसमें कोई कटौती की जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्टली मेंशन कर रखा है। ठीक है, और जो भी पेमेंट का प्रोसेसिंग फ़ी है जो आपको लिस्टेड बिलो नहीं, इसमें एबव है, एबव दिया गया है, और आपको उसी अकाउंट में देना है, या तो आइदर नेफ्ट किया ऑनलाइन पेमेंट करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वैकेंट सीट के लिए। ठीक है, और ये टोटली नोटिस आज का है 21/1/2022 का, जो कि यहाँ पर पीपी श्रीवास्तव रजिस्ट्रार है वो उनके द्वारा जारी किया गया। तो चलिए, यहाँ पर हम वैकेंट सीट की बात करें। टोटल अगर हम बीएससी यूजी की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल 25 सीट हैं, जिसमें कि 2 सीट एसटी के हैं और 23 जनरल वाले के हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करें
तो 40 सीट टोटल है, उसमें से 22 सीट खाली हैं। 22 सीट में 19 जनरल के हैं, 2 एससी के हैं और 1 एसटी के हैं। फिर उसके बाद अगर कम्युनिटी साइंस की बात करें तो कम्युनिटी साइंस में टोटल 26 सीट हैं, ठीक है, जिसमें 16 सीट जनरल के हैं, 2 सीट ओबीसी के हैं, 2 सीट एसटी और 6 सीट एससी वाले के लिए हैं। बीटेक बायोटेक, ठीक है, जो कि सबसे महंगी है यूजी लेवल की कॉलेज, ठीक है, जो कि इसमें कोई लेना नहीं पसंद करता। अगर जिनको लेना है वो आप इसमें डायरेक्टली ले सकते हैं। टोटल 38 सीट खाली है, 19 सीट जनरल, 8 सीट ओबीसी, 3 सीट एसटी एंड 5 सीट एससी के लिए है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसमें 10 सीट खाली, 9 सीट जनरल और 1 सीट एसटी कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद बीएफएससी में बैचलर इन फॉरेस्ट, बैचलर इन फिशरीज साइंस में आपको 18 सीट खाली हैं, जिसमें 14 जनरल के लिए, 1 सीट है ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए, 2 एससी के लिए टोटल, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट्री में, जो कि इस बार पहली बार अब आरपीसी पूसा में पहली बार इसकी पढ़ाई हो रही है, तो उसमें टोटल 28 सीट थे, जिसमें से 12 सीट अभी बची हुई, सॉरी 16 सीट बची हुई, जिसमें 12 सीट जनरल वाले के हैं, 4 सीट आपको ओबीसी के हैं, ठीक है, यहाँ पर। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आपको टोटल 8 सीट नहीं 9 सीट है, जिसमें कि 8 सीट और जनरल वाले के लिए, 1 सीट एसटी वाले के लिए, तो टोटल इस मिलाकर टोटल 164 सीट है, ठीक है। 164 सीट में से 120 सीट जनरल वाले के लिए, ठीक है, 15 ओबीसी के कैंडिडेट के लिए, 9 एसटी और 17 एसटी कैंडिडेट के हैं। अगर वहीं हम बात करें पीजी वाले का, तो पीजी वाले को आप देख लीजिए, पीजी वाले में टोटल सीट इस बार 117 है, ठीक है, जिसमें से आपको मुख्य की बात करें तो मुख्य मेन सब्जेक्ट वाले में बहुत कम है। प्लांट बायोटेक में आपका 2 है, देख लीजिए। इस तरह से यहाँ पर लिस्ट है। एग्रोनॉमी की देखिए, जो कि एग्रोनॉमी की हम बात करेंगे, तो एग्रोनॉमी में आपका यहाँ पर जो सीट है, एग्रोनॉमी में आपका 2 सीट खाली है, ठीक है, नेमाटोलॉजी में 3 सीट खाली है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 2 सीट खाली हैं। फिर उसका सबसे ज़्यादा जो सीट खाली है एग्री बिजनेस मैनेजर एमबीए, अगर आपका 2 मार्क भी है आईसीआर में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीट बहुत खाली रह जाते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें एमबीए रूरल मैनेजमेंट, जो कि एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए रूरल मैनेजमेंट एडमिशन लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो। सबसे बढ़िया सा, पैसे लेने वाली, और आपको यहाँ पर तो कुछ पढ़ाई नहीं होगी, रियली हम बता रहे हैं, बिल्डिंग बन गई लेकिन कोई पढ़ाई नहीं होती। आपको 27 सीट है, ठीक है, टोटल मिला के इस तरह से आप देख लीजिएगा मेजर सब्जेक्ट में, ठीक है। सीट साइंस में 6 के 6 सीट खाली रह चुकी है, ठीक है, इसमें कोई नहीं एडमिशन लेना चाह रहा है, ठीक है, पता नहीं क्योंकि यहाँ का खराब व्यवस्था है, ठीक है, जो भी है, लेकिन हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी जैसे भी दे रहे हैं वो अच्छे दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 170 सीट खाली है, ठीक है, इसमें आप देख लीजिए कितने जनरल के हैं, कितने क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद पीएचडी में देखिए टोटल सीट जो खाली है वो 12 सीट खाली है। ब्रीडिंग में आपका टोटल 1 सीट खाली है, सॉरी 2 सीट खाली है। प्लांट फिजियोलॉजी में 1 सीट खाली है, ठीक है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट खाली है, ठीक है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में 1 सीट खाली है। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में 1 सीट खाली है, ठीक है। इसी मिलाकर टोटल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपका 0 सीट है, ठीक है, नहीं सॉरी 1 सीट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में आपका 0 सीट है। इसी मिलाकर टोटल 12 सीट है, ठीक है। तो इसे हम आपको पीडीएफ का लिंक ग्रुप नीचे दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो का इसी तरह बहुत लंबा हो गया, और चलिए हम आगे कैसे अप्लाई करते हैं उसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।